उत्तर प्रदेश में राजनीति की ऐसी चालें चली जा रही हैं कि राजनीतिक पंडित भी चकरा गए हैं। कब कौन किसके साथ और कहां राजनीतिक गणित लेकर पहुंच जाए, ये तो शायद अब ब्रह्मा को भी नहीं पता। आज आपको उत्तर प्रदेश में बदल रहे समीकरणों की एक ऐसी सियासी चाल के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो आज आपको हम ये बताएंगे कि पर्दे के पीछे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और क्या क्या बदल रहा है। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अब तक प्रदेश में कूदना शुरू कर चुकी हैं और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में उसका कब्जा ना हो। इस वक्त सत्ता में मौजूद बीजेपी के अंदर खींचतान चल रही है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टियों में एक पार्टी बसपा अपने अस्तित्व को खोजने में लगी है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने 2012 वाले फॉर्म में लौटने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस चुन चुनकर अपनी सीटों को जीतने में लगी है। छोटे दल भी अपनी अपनी जगह तलाश रहे हैं। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मगर इन सब के बीच बसपा और भाजपा एक ऐसा समीकरण बना रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश में देश के राजनीतिज्ञों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पर्दे के पीछे का ये मामला है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में बसपा भाजपा को समर्थन दे रही है, जिसके बाद भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष जीतने के बाद ये बताते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे कोई नहीं बल्कि बसपा है। सूत्र बता रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये एक ट्रायल पंचायत के चुनाव में चल रहा था और इस ट्रायल की सफलता और असफलता के स्तर पर ही 2022 की रणनीति का पिटारा खोला जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि बसपा जो भाजपा का विरोध करती रहती है, जनता को ट्विटर पर यह बताती रहती है कि भाजपा को हराना है, लेकिन बसपा के प्रत्याशी भाजपा को कैसे सपोर्ट कर जाते हैं ये बात किसी को हजम नहीं होती, और वो भी बिना आला कमान की इजाजत के। बसपा में ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल ये तो वर्तमान स्थिति है। आइए अब आपको बताते हैं भविष्य में इस वर्तमान की वजह से क्या राज छिपा है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि 2022 के चुनाव में बसपा और भाजपा की सीटों को मिलाकर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा के सूत्र भी ये बताते हैं कि अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो वो मायावती को समर्थन दे देगी। वहीं राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ कहते हैं कि मायावती को भाजपा मुख्यमंत्री बना सकती है, और ये तो आप सभी जानते हैं कि ये पहली बार नहीं होगा। लेकिन इस सब के बीच में योगी को कैसे साइडलाइन किया जाएगा, इस पर भी केंद्र का निशाना सटीक बैठ सकता है। इससे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि वो दलित हितैषी है। फिलहाल बीजेपी में चल रही कला और मायावती का भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से करीब आना, ये सब जरूर ये संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में कभी भी किसी भी समीकरण में कुछ भी फिट हो सकता है, और अपनी पार्टी के अंदर अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने के लिए किसी को भी कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। फिलहाल इस सवाल का जवाब आने वाले भविष्य में ही मिलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।